हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी बाई और सेल की रिकमेंडेशन आपको वीडियो में नहीं दी जाती है, तो सीखने के पर्पज़ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो फ्राइडे को मार्केट ने जो है 112 पॉइंट के साथ ऊपर क्लोज़ किया है। 0.49% की तेज़ी के साथ क्लोज़ किया था। तो एक रिलीफ रैली देखने को मिली थी। दो बड़ी गिरावटों के बाद गैप डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद ये रिलीफ रैली देखने को मिली है फ्राइडे को। बट कोई भी रिवर्सल नहीं हुआ है मार्केट में। मार्केट काफ़ी ऊपर था, बट उसके बाद आप देखोगे तो फ्राइडे को दिन सेलिंग देखने को मिली है। लोअर लो के साथ मार्केट नीचे आ रहा था। तो जब भी 2 दिन की छुट्टी होती है तो अनसर्टेनिटीज़ के चलते इन्वेस्टर्स हमेशा सेल करके निकलते हैं। तो अभी तक कोई रिवर्सल नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में हम निफ्टी के टेक्निकल्स पर बात करेंगे और कितनी गिरावट हो सकती है। और वॉर भी अभी कंटिन्यूसली चल रही है। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी देखें, वाईडीएच का डेटा भी चेक करेंगे और 2 इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स पर बात करेंगे। उनके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स देखेंगे। जहां अपॉर्चुनिटी बन रही है उस सेक्टर में, तो वहाँ आप अपनी स्टडी कर सकते हैं और अपना व्यू देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ईरान और इजराइल का वॉर जो है कंटिन्यूसली चल रहा है। तो यूएस जो है फुल्ली इन्वॉल्व है, सपोर्ट कर रहा है इजराइल को मिलिट्री ऑपरेशंस में। और हैवी स्ट्राइक्स चल रही है ईरान के ऊपर। और जो वॉर है 21-22 दिन हो चुके हैं वॉर को कंटिन्यूसली। तो करंट वॉर की सिचुएशन देखें तो एयर स्ट्राइक्स चल रही हैं इजराइल और यूएस के द्वारा ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स पर कंटिन्यूसली एयर स्ट्राइक्स चल रही हैं, ताकि डिग्रेड कर सकें तेहरान की कैपेबिलिटीज़ को। तो जो तेहरान की जो क्षमता है उसे कमज़ोर करने के लिए एयर स्ट्राइक चल रही है यूएस और इजराइल की तरफ से। तो जो ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है, बैकफुट पर नहीं आ रहा है ईरान भी कंटिन्यूसली जो है ड्रोन अटैक्स कर रहा है गल्फ़ कंट्रीज़ पर। तो गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर रेगुलरली जो कंटिन्यूसली ड्रोन अटैक्स चल रहे हैं, जो कि टेंशन रेज कर रहा है रीजनल गवर्नमेंट्स में। तो ईरान भी बैकफुट पे आने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि वॉर अभी और चलने वाला है। अभी कोई भी गिरावट, मतलब वॉर को लेके कोई भी सीज़ फायर का अनाउंसमेंट नहीं है। और ईरान भी जो है बैकफुट पे नहीं आ रहा है। तो वॉर अभी लंबा चलेगा। क्रूड ऑयल के प्राइस पे इम्पैक्ट होगा। तो अभी मार्केट जो है अनसर्टेन है। कोई भी जो है अभी निफ्टी में और गिरावट हो सकती है अगर डेटा देखें तो जो है ईरान की जो है सीधी धमकी है। जो भी इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं तो उन सबको ईरान धमकी दे रहा है निशाना बनाने के लिए। तो जो भी ईरान को सपोर्ट करेगा, इजराइल को सपोर्ट करेगा, तो ईरान उस पर अटैक करेगा। तो वॉर अभी ठंडा नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो अनसर्टेनिटीज़ बनी हुई है मार्केट में। तो क्रूड ऑयल के प्राइस पे इम्पैक्ट होगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो बंद करने के लिए पूरी तरीके से बंद रखना चाहते हैं। तो क्रूड के प्राइस पर हेविली इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो भी है इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो मार्केट जो है अगले 6 मंथ तक नहीं चलेगा। ये आपको माइंड में अपने बात बैठा लेनी चाहिए, क्योंकि जो Q4 के नंबर्स अभी नेक्स्ट मंथ से आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो कंपनीज़ की अर्निंग्स पर हेविली इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो जो इम्पैक्ट है 2 क्वार्टर्स तो मिनिमम मान के चलो आप, 6 मंथ्स तक इम्पैक्ट रहेगा। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ओपीएम पे प्रेशर पड़ेगा, तो मार्जिन गिरेंगे, तो ऑब्वियसली रिजल्ट जो है ख़राब कंपनियां दिखाएंगी। तो करंटली क्रूड ऑयल की प्राइस की बात करें तो ब्रेंट क्रूड में आप देखोगे तो 3.5% का ऑलमोस्ट उछाल है। 112 पर बैरल ब्रेंट क्रूड पहुंच चुका है। तो यही टेंशन है कि क्रूड तेज़ी से बढ़ रहा है। फ्राइडे के FIDIs डेटा की बात करें तो DIs ने 5,706 करोड़ की बाइंग की है। इसी वजह से मार्केट थोड़ा संभला था, थोड़ी तेज़ी देखने को मिली थी। बट आप देखोगे तो FIs की तरफ से कंसिस्टेंटली सेलिंग देखने को मिली है। 5518 करोड़ का माल FIs ने सेल किया है। तो जब तक FIs बाइंग नहीं करेंगी, मार्केट में कोई भी रिवर्सल नहीं होगा। ये आपको बैठा लेना चाहिए माइंड में। जब तक FIs जो है बाइंग नहीं करेगी, मार्केट रिवर्स नहीं करेगा। DIs सिर्फ मार्केट को
रोक सकती हैं, स्टेबल कर सकती हैं, थोड़ा कम गिरावट कर सकती हैं, बट जो मार्केट चलता है वो एफआईज के डायरेक्शन पे चलता है। अगर यहीं डीआईज अगर बाइंग नहीं करती है तो ये जो मार्केट गिर रहा है तो इससे डबल गिरावट मार्केट में होगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप 1.5x पर देख सकते हैं। निफ्टी के टेक्निकल्स देखें तो ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो निफ्टी जो है अपने ये माइनर से सपोर्ट है, एक दो आप देखोगे तो, बट कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। मेजर सपोर्ट ये देखने को मिल रहा है यहाँ तक कि एक्सपेक्टेशन हम लेके चल सकते हैं। तो जब जैसे जैसे वॉर चलेगी तो धीरे धीरे यहाँ तक निफ्टी पहुँच सकता है। तो अभी 4.5-5% की गिरावट और निफ्टी में बाकी है। यहाँ थोड़ा संभलेगा, मार्केट रुकने की कोशिश करेगा। देखते हैं, लेट्स सी फर्दर कैसी न्यूज़ आती हैं, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट जो है परफॉर्म करेगा। तो यहाँ जो है हम दो स्टॉक्स की बात करेंगे जिस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो आप देखोगे सोलर और रिन्यूएबल स्टॉक्स जो देखोगे तो वो करंटली 20 या 20 से नीचे के पीई पर ट्रेड कर रहे हैं। तो एक टाइम पे इनका पी जो है 80-90 पे भी लोग पागल हो रहे थे इनको ख़रीदने में, बट आप देखोगे करंटली 20 से नीचे के इनके पीई हो चुके हैं। कंफर्टेबल फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, बट इन्हें अभी कोई नहीं ख़रीद रहा है जो है। और फोमो में हमेशा लोग बाइंग करते हैं और ये जो टाइम होता है यही रियल टाइम होता है एक इन्वेस्टर्स को बाइंग करने का। तो आप इन स्टॉक्स पर अपनी नज़र बैठा सकते हैं। तो सेक्टोरियल अगर हम देखें तो सोलर और रिन्यूएबल स्टॉक्स जो है यहाँ अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। इनके पी बहुत फेयरली वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या इनके फंडामेंटल्स ख़राब थोड़ी हुए हैं, फंडामेंटल्स वैसे ही हैं, बस स्टॉक जो है अब कंसोलिडेशन फेज में है। गिरावट इनमें ऑलमोस्ट हो चुकी है और वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल है। तो फर्स्ट जो स्टॉक है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी 851 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप जो है 8.89 करोड़ का है। मार्केट कैप से डबल के कंपनी के पास ऑर्डर हैं। तो ऑर्डर बुक कंपनी की अच्छी है और लीडरशिप है कंपनी के पास, तो अच्छी कंपनी है। तो एक बार फंडामेंटल्स कंपनी के देखेंगे फिर टेक्निकल्स पर बात करेंगे। तो करंटली आप देखोगे तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 8,872 करोड़ का है, पी 21 का है और ROC ROE बेहतर देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री पी आप देखोगे तो 24 का है, तो उससे नीचे कंपनी ट्रेड कर रही है और डेप्ट कंपनी के ऊपर 81 करोड़ का है। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है। डेप्ट फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट डेप्ट कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, 74 पॉइंट की प्रमोटर होल्डिंग है और प्लेजिंग बिल्कुल नहीं है, 0.0% प्लेजिंग है। तो फंडामेंटल्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और 5 साल की वैल्यूएशन अगर आपको मैं दिखाऊं तो वैल्यूएशन आप देखोगे तो एक टाइम पे 250 के पी पर कंपनी ट्रेड कर रही थी, बट अभी आप देखोगे तो अर्निंग्स कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। अर्निंग्स बार में कोई दिक्कत नहीं है, अर्निंग्स कंपनी की कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। और वैल्यूएशन आप देखोगे तो बहुत ठंडी हो चुकी है, वैल्यूएशन नीचे आ चुकी है। तो प्रॉफिट्स कंपनी अच्छे दिखा रही है, इसलिए वैल्यूएशन आप देखोगे तो बहुत अच्छी दिखा। तो मीडियन की भी बात करें 5 साल के मीडियन की, तो मीडियन जो है 47 का है। तो मीडियन से कंपनी आधे पर ही ट्रेड कर रही है, 21 का पी है। और अगर हम ईयरली भी देखें तो ईयरली मीडियन 37 का है, उससे भी कंपनी बहुत नीचे ट्रेड कर रही है। और ईयरली भी कंपनी की अर्निंग्स अच्छी देखने को मिल रही है, अर्निंग्स बार आप देख सकते हो। और वैल्यूएशन जो है कंपनी की ठंडी हो चुकी है बिल्कुल। तो आप अपनी वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड कर सकते हो, अपनी स्टडी कर सकते हो। ईयरली अर्निंग्स आपको दिखा देता हूँ। तो ईयरली अर्निंग्स आप देखोगे तो पिछले 3 साल का भी डेटा देखें तो 23 में 77 और 24 में 198 और 25 में आप देखोगे तो 300 करोड़ और इस साल में अगर 26 में देखें तो 553 करोड़। तो कंसिस्टेंटली कंपनी की जो अर्निंग ग्रो कर रही है और रेवेन्यू भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। तो फंडामेंटली कंपनी को देखें तो बहुत अच्छी नज़र आ रही है। और OPM भी कंपनी के 21% के हैं। और इस Q3 की अर्निंग्स की बात करें तो Q3 की अर्निंग्स भी अच्छी आई थी। 19 के OPM थे, थोड़ी सी गिरावट थी 1% की। और प्रॉफिट हम देखें तो 116 करोड़ से 120 करोड़ है। तो काफ़ी अच्छी अर्निंग कंपनी ने दिखाई थी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो जो है FIs ने यहाँ थोड़ा इंक्रीज़ किया है 1.70%, 1.38 से। और DIs ने भी स्लाइटली थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, DIs के पास कम है और पब्लिक जो है यहाँ पे कम हुई है। तो स्टॉक का शेयर होल्डिंग डेटा जो है अच्छा ही देखने को मिल रहा है। तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। आप अपनी स्टडी स्टॉक के ऊपर कर सकते हैं। टेक्निकल एक बार स्टॉक का देख लेते हैं। ये स्टॉक का वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो करंटली स्टॉक जो है अपने सपोर्ट पर है
सपोर्ट पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो पिछले 3 वीक से यहीं पे सस्टेन कर रहा है। तो ये कंपनी का जो है सपोर्ट बना हुआ है, तो यहाँ सपोर्ट से अच्छी बाइंग देखने को मिलती है स्टॉक में ये आप देखोगे यहाँ पे भी सपोर्ट पे एक बार बाइंग, और उसके बाद ये अच्छी तेज़ी हुई थी, बट यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के बाद स्टॉक वापस अपने सपोर्ट पर है। तो लेट्स सी सपोर्ट, अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन अगर होता है तो बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, बट अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ पे स्टॉक सस्टेन कर रहा है। तो लेट्स सी आगे कैसे परफॉर्म करता है। नेक्स्ट जो कंपनी है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, तो 17 का पी रेशियो है और 7,500 करोड़ का मार्केट कैप है। तो पी आप देखोगे तो वही 20 से नीचे है, बिलो 20 पी चल रहा है, तो फेयरली वैल्यूएशन पे ट्रेड करें। 376 का करंट प्राइस चल रहा है। और ऑर्डर बुक कंपनी की देखें तो इसकी भी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, मार्केट कैप से डबल ऑलमोस्ट ऑर्डर बुक है। फ्यूचर प्लान्स भी कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी का मैनेजमेंट भी अच्छा है। तो कंपनी का फ़िलहाल मार्केट कैप आप देखोगे तो 7,500 करोड़ का है। स्टॉक का जो पी है 17 का है, इंडस्ट्री पी 29 का है, तो उससे नीचे ट्रेड करिए। डेप्ट कंपनी के ऊपर 2,500 करोड़ का है, जो कि मैनेजेबल है, इतना डेप्ट नहीं है कंपनी के ऊपर मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो। प्लेजिंग कंपनी के रखी हुई है, स्टॉक्स गिरवी रखे हुए हैं 44%, तो ये थोड़ा कंसर्न है। प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है, 49% की प्रोमोटर होल्डिंग है। जो भी डिविडेंड मिलता है तो प्रोमोटर्स जो है अपने डिविडेंड से प्रोमोटर्स बाइंग करते हैं अपने स्टॉक्स को, तो ये एक अच्छी बात है। मतलब फ्यूचर कंपनी का अच्छा देखने को मिल रहा है। ROC ROE बेहतर है। पी रेशियो देखें 5 साल का कंपनी का, तो पी रेशियो जो है अर्निंग्स बार जो रेगुलरली कंसिस्टेंटली अर्निंग बढ़ रही है कंपनी की, और वैल्यूएशन एक टाइम पे 70 की थी, बट प्रॉफिट्स अच्छे दिखा रही है कंपनी, तो वैल्यूएशन जो है कूल डाउन हो चुकी है। तो करंटली आप देखोगे तो 17 के पी पर, मीडियन भी आप देखोगे 25 का है, तो मीडियन से नीचे ट्रेड कर रही है। पिछले 1 साल का भी देखें तो अर्निंग जो कंपनी की क्वार्टरली इंक्रीज़ कर रही है, क्वार्टरली अर्निंग बार अच्छे हैं, और वैल्यूएशन जो है नीचे देखने को मिल रही है, और 1 साल का मीडियन 26 का है, तो उससे नीचे ट्रेड कर रही है। प्रॉफिट ग्रोथ एक बार देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर। तो पिछले 3 साल का डेटा हम देखें तो 142 110 करोड़, 162 करोड़, 325 करोड़, और करंटली इस ईयर में 2026 में 458 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी अर्निंग ग्रोथ है, और रेवेन्यू भी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो और OPM जो है 34 के हैं, तो OPM भी ग्रो करें ईयर ऑन ईयर, 32 से 34 हो चुके हैं। ईयर ऑन ईयर CAGR देखें तो जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ है काफ़ी अच्छी, डबल देखने को मिल रही है ऑलमोस्ट, 97, 96, 70, 3 साल की 5 साल की, तो अच्छी सेल्स ग्रोथ है, मतलब बहुत अच्छी आप बोल सकते हो। और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो एक टाइम पे 5 साल तक ट्रिपल डिजिट में प्रॉफिट ग्रोथ थी, और पिछले 3 साल में 95%, और ईयर ऑन ईयर देखें तो 61%। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग डेटा देखें तो शेयर होल्डिंग डेटा जो अच्छा देखने को मिल रहा है, प्रोमोटर्स के पास 49.49 का स्टेक है, और कंसिस्टेंटली प्रोमोटर जो है बाई कर रहे हैं। आप देखोगे 67 से 48.67 से 49.25 और 49.49, तो करंटली स्टेक जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं प्रोमोटर्स कंसिस्टेंटली। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है प्रोमोटर अपने डिविडेंड अर्निंग से स्टॉक्स बाई कर रहे हैं और स्टेक अपना बढ़ा रहे हैं। और FIs देखेंगे तो FIs की भी ठीक ठाक होल्डिंग है, 8.19% की FIs की होल्डिंग है, और DIs की 0.62 है, ऑलमोस्ट नेगलेक्ट DIs हैं, और पब्लिक जो है 41% पब्लिक देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक का शेयर होल्डिंग डेटा अच्छा ही देखने को मिल रहा है। टेक्निकल्स एक बार स्टॉक के देख लेते हैं। तो ये स्टॉक का वीकली चार्ट है KPI ग्रीन एनर्जी का। तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो स्टॉक जो है अपने काइंड ऑफ मेजर सपोर्ट पे, ये अच्छा सपोर्ट कंपनी का बना हुआ है। पिछले 3 टाइम्स स्टॉक ने यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ से अच्छी बाइंग देखने को मिलती है, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम भी आप देखोगे तो एक दिन स्टॉक जो है 12-13% ऊपर था। तो इस सपोर्ट से अच्छी बाइंग स्टॉक में देखने को मिली है। तो ये स्टॉक का जो है अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। तो यहाँ इस सपोर्ट पर आप देख सकते हो, अपना व्यू बना सकते हो कंपनी के ऊपर। कंपनी दोनों अच्छी फेयरली वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। तो ये गिरते हुए मार्केट में ये कंपनियां आप फोकस में रख सकते हो, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बारे में सोच सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।